आज हम बताएंगे आप सभी को। वह क्वेश्चन है पथ के साथी। पथ के साथी में साहित्यकार दो हैं, महादेवी वर्मा और दूसरे साहित्यकार हैं रविंद्रनाथ जी। तो हम रविंद्रनाथ जी का चरित्र चित्रण करेंगे। आज हम बताएंगे आपको पथ के साथी, जो कि ये हमारा संस्मरण है और ये इसके दो राइटर हैं, महादेवी वर्मा मतलब साहित्यकार महादेवी वर्मा और रविंद्रनाथ टैगोर जी। और इन्होंने इसमें जो हम आज आपको चरित्र चित्रण करेंगे ना, तो ये महादेवी वर्मा जी का चरित्र चित्रण है। क्वेश्चन है पथ के साथी से साहित्यकार का, मतलब पथ के साथी से साहित्यकार का चरित्र चित्रण कीजिए। तो रविंद्रनाथ जी का चरित्र चित्रण है। महादेवी वर्मा ने प्रणाम संस्मरण के द्वारा कबींद्र रविंद्र के प्रति अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। इस संस्मरण के द्वारा रविंद्र की निम्न विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। ये क्या है, इनकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है रविंद्रनाथ जी की, इसकी व्यक्तित्व और साहित्य में सामेल। ऐसे साहित्यकार बहुत विरले होते हैं जिनके व्यक्तित्व और साहित्य में विचित्र समानता होती है। रविंद्रनाथ जी इस प्रकार के साहित्यकार थे कि उनके व्यक्तित्व को देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो उनके काव्य की व्यापकता सिमटकर मूर्त बन गई हो, मतलब ऐसा व्यतीत होता था। दूसरी विशेषता है कि मनुष्य होने का गर्व। इनको रविंद्रनाथ जी को क्या था, मनुष्य होने का गर्व था कि रविंद्रनाथ जी मनुष्य होने का गर्व था। उनके मुख पर बिखरी रेखाओं के बीच में उठी हुई सुंडोल नाक इस गर्व का प्रमाण पत्र थी। दृढ़ता और मुक्त हास्य के धनी, ये इनकी तीसरी विशेषता है। रविंद्रनाथ जी के अधर निरंतर दृढ़ता का परिचय देते थे। उन्हीं आधारों से कभी कभी हास्य की नित्य बहने वाली धारा फूट पड़ती थी। जो व्यक्ति उन्हें इस स्थिति में देखता था उसको स्थित बिना छेदों वाली शिला के समान बन जाती थी। चौथी विशेषता है कोमल अंगुलियों से असंख्य कलाओं को अटूट बंधन में बांधने वाले। रविंद्रनाथ जी की अंगुलियां कोमल थी, पर उन्हीं से उन्होंने अनगिनत कलाओं को बंधन में बांध लिया था। तात्पर्य यह है कि रविंद्रनाथ उनकी कलाओं के धनी थे, मतलब अनेक कलाएं थी रविंद्रनाथ में, अनेक कलाएं थी। पांचवी विशेषता है महान संदेशवाहक। रविंद्रनाथ महान संदेशवाहक थे। इन्होंने सभी मानवों और कल्याणकारी जीवन संदेश दिया सभी को। महान साहित्यकार भी थे, ये इनकी विशेषता है। छठा पॉइंट है रविंद्रनाथ जी महान साहित्यकार थे। वे अपनी रचनाओं में इस प्रकार व्याप्त थे कि उन्हें अपनी रचनाओं से अलग नहीं किया जा सकता था। सातवां है बेसहारा लोगों की सहायता। रामगढ़ में पर्वत शिखर के ढाल पर रविंद्रनाथ का एक छोटा सा बंगला था जो कई एकड़ भूमि में बना हुआ था। रविंद्रनाथ की पुत्री बीमार थी, वे उसे लेकर कुछ समय तक वहां रहे थे। पुत्री की मृत्यु के बाद रविंद्रनाथ जी ने रामगढ़ का वह बंगला किसी अंग्रेज को बेच दिया था। महादेवी वर्मा जी कुछ समय तक उस बंगले में रही थी। उन्हें वहां के लोगों ने रविंद्रनाथ जी की उदारता के विषय में बताया, मतलब जो वहाँ पे रह रहे थे लोग, वहाँ पे महादेवी वर्मा को रविंद्रनाथ जी की उदारता के बारे में बताया है। रविंद्रनाथ जी रामगढ़ के आसपास के रहने वाले ग्रामीण की स्मृति को प्रभावित किया था। एक बूढ़ी गौलनी, मतलब वहीं पे पास पड़ोस में रहती होंगी, एक बूढ़ी गौलनी अपनी बूढ़ी गाय पर हाथ फेर रही थी। उसने गदगद स्वर में बताया कि किसको बताया, महादेवी वर्मा को, कि रविंद्रनाथ अगर दवा ना देते तो उनकी गाय जीवित ना रहती। एक शिल्पकारी अछूत था। उसने कृतज्ञता के साथ यह स्वीकार किया कि रविंद्रनाथ जी सहायता नहीं करते तो उसकी जली हुई झोपड़ी नहीं बन सकती थी। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जिन मनुष्यों का कोई सहारा नहीं था उसकी रविंद्रनाथ ने सहायता की। उन्होंने मनुष्यों पर ही नहीं, पशुओं पर भी दया की। एक बार एक भेड़िया कुत्ता
किसी खड्डक में गिर गया था जिससे उसकी टांग टूट गई थी। रविंद्रनाथ ने उस कुत्ते की सेवा की और उसे ठीक कर दिया। 8वीं विशेषता है महादेवी का सौभाग्य। महादेवी इसे अपना सौभाग्य मानती हैं कि उन्होंने अपने छात्र जीवन में रविंद्रनाथ जी के दर्शन किए और जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने लोहे के भीम को चूर कर दिया था, उसी प्रकार कल्पना में किसी की जो मूर्ति बनाई जाती है, मतलब कल्पना में किसी की जो मूर्ति बनाई जाती है, पर महादेवी वर्मा के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कबींद्र और रविंद्र के विषय में जो कल्पना की थी, कबींद्र के प्रत्यक्ष दर्शन, रविंद्र के प्रत्यक्ष में दर्शन करके उस कल्पना की मूर्ति में निखार आया। जो जब किसी चीज़ की मूर्ति बनो या उन्होंने जिस चीज़ मतलब मूर्ति तो नहीं बनाई बट उन्होंने कल्पना की, लेकिन जब वो रविंद्रनाथ जी से मिली महादेवी वर्मा ने, तो उनका जो कल्पना थी वो उनकी टूट गई। मतलब उससे भी ज़्यादा, उनकी मूर्ति से भी ज़्यादा निखार उनको प्रत्यक्ष में दिखा। शांति निकेतन में तपस्या, ये इनकी 9वीं विशेषता है। रविंद्रनाथ जी शांति निकेतन की स्थापना की थी। जिस प्रकार महादेवी शांति निकेतन में गईं और उस समय रविंद्रनाथ जी मिट्टी की बनी एक कुटिया में निवास करते थे। इस कुटिया का नाम श्यामली था और इस मिट्टी की कुटिया में बैठे हुए रविंद्रनाथ जी ऐसे जान पड़ते थे कि मानो वे उस काली मिट्टी में अपनी उज्जवल कल्पना को उतारने वाले कोई महान है। महादेवी जी मिट्टी की कुटिया में बैठे रविंद्रनाथ ऐसे लगे जैसे वे विचित्र कर्म वाले शिल्प हैं। कल्पना की क्षमता, ये 10वीं विशेषता है। रविंद्रनाथ कवि होने के नाते कल्पनाशील व्यक्ति थे। रविंद्रनाथ में कल्पना ऐसी क्षमता थी कि वे अपनी कल्पना को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उतार सकते थे। अधिकांश साहित्यकार कल्पना के विषय में एकांगी होते हैं। जीवन में विस्तृत क्षितिज क्या है कि कवि रविंद्रनाथ जी युग के अनेक भावों से मुक्त थे और उनके जीवन में अभाव बहुत कम थे। जीवन के प्रथम चरण अर्थात किशोर अवस्था में ही उनके लिए विदेश का द्वार खुल गया था। उनकी प्रसिद्धि कवि के रूप में विदेशों तक में हो गई थी। उनके सामने देश और विदेश का बहुत बड़ा क्षितिज खुला हुआ था। विशेषता है 12वीं कि मनुष्य के शांतिपूर्वक रहने का तर्क। कुछ लोग तर्क करने सिद्ध करना चाहते हैं कि मनुष्य पशु है, लेकिन सामान आसपास में युद्ध करते रहेंगे। और ऐसे विचार वाले लोगों को उत्तर देते हुए रविंद्रनाथ जी ने कहा कि मैं उस पुराने समय का स्मरण कर रहा हूँ। किसने गाया? रविंद्रनाथ जी ने कहा है कि मैं उस पुराने समय का स्मरण कर रहा हूँ जब प्रकृति ने विशाल नहीं कर सकता था, मतलब प्रकृति ने विशाल नहीं कर सकता था, इन भीषण दानवों का नाश हो सकता था। प्रकृति ने मनुष्य को जन्म दिया जो कोमल तथा उसके पास कोई अस्त्र नहीं था, पर उस मनुष्य ने उन भूमिकाय जीवों को समाप्त कर दिया। इसी प्रकार रविंद्र के चरित्र में अनेक विशेषताएं अन्य भी हैं। हमने कुछ ही पॉइंट बताए हैं। ये जैसे कि क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये बहुत सारी अन्य जगहों परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट, जैसे पद के साथी उनमें कवि रविंद्रनाथ की विशेषताओं के बारे में पूछा गया। ये सारी चीज़ें तो अगर आप विशेषताएं देखेंगे तो आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।